पवन कुमार जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर है। अगर मैं इन 11 वर्षों की बात करूं तो चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने की बात हो, चाहे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की सुध लेने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ सबके साथ सबको साथ लेकर के आगे चलने का कार्य कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी बिना किसी अक्षेत्रवाद के, बिना किसी भाई भतीजावाद के, बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी गोत्रवाद के, बिना किसी व्यक्तिवाद के, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का हमारा पार्टी का विजन है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने हलके का जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि जो 30 साल से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो कभी कार्य नहीं हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने असंभव को संभव करने का कार्य किया है। अगर मैं बात करूं कि दुनिया के सबसे बड़े प्लांट मारुति को अगर लगाने का कोई कार्य कहां पर हुआ है, खरखोदा में। और माननीय अध्यक्ष जी, पूरे भारत का, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का सैटेलाइट सिटी शहर, आधुनिक शहर खरखोदा में बसाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। और चाहे मालिकाना हक देने की बात है, जो 500 गज के जिनके प्लॉट हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 गज के प्लॉटों का मालिकाना हक देने का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में किया है। और चाहे हमारे खरखोदा में जो कन्या कॉलेज था उसको सरकारी मान्यता देने का जो काम किया हमारी सरकार ने किया है। हमारे खरखोदा में 30 साल से पुराना रोड सड़क था जिसको कभी बनाया नहीं गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में उस रोड को, दिल्ली से, खरखोदा से जो दिल्ली रोड है, सड़क है, उसको बनाने का कार्य किया। चाहे आरसीसी की सड़कें बनाने की बात हो, माननीय अध्यक्ष जी, हमारा जो खरखोदा, हमारा जो सोनीपत है, वो खेल और खिलाड़ियों की वजह से जाना जाता है। मेरे खरखोदा शहर में 3 सरकारी स्कूल हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मेरा आग्रह है कि वहां पर एमसी लैंड काफी पड़ी है, तो वहां पर कोई एक ऐसा एक खेल ग्राउंड उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। एमसी लैंड काफी पड़ी है खरखोदा में, अगर कोई खेल मैदान बच्चों को मिलेगा तो तीनों स्कूलों का एक ज्वाइंट वहां पर खेल मैदान हो सकता है। और एक मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है फरमाना गांव, वो मेरा पैतृक गांव भी है माननीय उपाध्यक्ष जी। तो वहां पे इससे निवेदन करूंगा कि एक बार आप अपनी प्रपोजल बना के सरकार को भिजवा दें। मैं भी खेल मंत्री जी से आपकी तरफ से आग्रह करूंगा। ये तो अगर आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम जमीन है तो हम लोग उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। अगर वो एमसी की जमीन है तो फिर एक बार आप यूएलबी मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनके जरिए एक बार वो लैंड हमें दे दें, फिर हम लोग उसके ऊपर जो आपने डिमांड रखी उस पर काम जरूर करें। थैंक यू मंत्री जी। जी चलिए, तो माननीय उपाध्यक्ष जी, फरमाना गांव मेरे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है और वहां 50 साल से सबयार्ड के रूप में मंडी चल रही है। तो मेरा सरकार से आग्रह है उसको स्थायी मान्यता देकर के उस मंडी का कार्य किया जाए, क्योंकि काफी गांव का वो विषय है। और एक हमारे खरखोदा में चाहे सब्जी मंडी की बात करूं, अनाज मंडी की बात करूं, तो काफी लंबे समय से उनको भी अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। और मेरे खरखोदा शहर की बात करूं, चाहे हमारे कई गांव के स्टेडियम की बात करूं, जो उनमें हाईटेक सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव है। माननीय उपाध्यक्ष जी, खरखोदा में सीवरेज की व्यवस्था, चाहे पानी निकासी की व्यवस्था है, वो भी बहुत पुरानी है, उसमें भी सुधारीकरण की आवश्यकता है। और हमारे खरखोदा क्षेत्र के आसपास एक नारायण महाराज जी का मंदिर है, जिसके आसपास के गांव के लोगों की विशेष आस्था और श्रद्धा है। तो सभी मेरे खरखोदा हल्के के लोगों की तरफ से निवेदन है कि खरखोदा में किसी चौक या चौराहे का नाम नारायण चौक के नाम से किया जाए, ताकि लोगों की आस्था का केंद्र भी बना रहे और उनके विचारों को लोग अपने अंदर आत्मसात कर सकें। माननीय
उपाध्यक्ष जी, हमारे खरखोदा में रोहतक रोड NH 34 334 तक सरकार ने मुआवजा दिया जा चुका सरकार के द्वारा, और इसका बाईपास बनना है, और इसका बाईपास हमारे PWD विभाग के द्वारा बनना है, तो उसको भी जल्द से जल्द बनाने का कार्य करें। खरखोदा में KMP के साथ साथ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर का भी निर्माण होना है, उस प्रक्रिया में भी थोड़ी सी तेजी लाने का कार्य किया जाए। सोनीपत अनाज मंडी को लहराड़ा, एक ही मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा उपाध्यक्ष जी। सोनीपत अनाज मंडी को लहराड़ा बनियापुर में शिफ्ट किया जाए, वह अनाज मंडी को NH 334B से जोड़ा जाए, और खरखोदा में एक मेरा पूरे हरियाणा के परीक्षार्थियों के विषय के अंतर्गत मेरी एक बात है उपाध्यक्ष जी कि CTET को भी CET के तरह पर एक क्वालिटी नेचर का बनाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को बार बार एग्जाम देने से उनको राहत हम दे सकें। और उपाध्यक्ष जी, हमारे खरखोदा क्षेत्र में जैसे मैंने पहले बताया कि कन्या कॉलेज को सरकारी मान्यता दे दी गई है, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरा एक आग्रह है कि जैसे जो वहां पर स्टाफ कार्य कर रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं वेतन कई महीने से थोड़ा सा रुकने का कार्य हुआ है, तो मेरा एक ही आग्रह है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो चुकी है, कम से कम उनका वेतन रिलीज करने का कार्य करें, क्योंकि वो कई बार भी मेरे से मिल चुके हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपसे छोटा सा जी। और मैं अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा जी। और एक नेशनल हाईवे 334B से रोड हरसाना के बीच को जोड़ा जाए, और एक हाईवे में कनेक्शन देकर के हम ट्रैफिक को व्यवस्था को हम कम कर सकते हैं, और जिसकी अधिग्रहण की प्रक्रिया भी सरकार के द्वारा पूरी हो चुकी है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मंत्री जी। डिप्टी स्पीकर सर, पवन खरखोदा ने भी एक स्मार्ट गली की बात की है कि मेरे विधानसभा में बनाई जाए, तो सिसाना 2 में केदार सिंह सनौफ राजेंद्र सनौफ केदार सिंह का जो मकान है, वहां तक 25,77,000 से वो स्मार्ट गली भी बनवा दी जाएगी। लो जी।